अब कैसी है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तबीयत? तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर क्यों उठ रहे सवाल? यूपी के प्रतापगढ़ में धरने पर क्यों बैठे एसडीएम? मुख्तार अंसारी पर अब कौन सी नई मुसीबत आई? देश भर की बाकी अन्य खबरें देखिए टॉप 9 अन्य राज्य। कोरोना और डेंगू से पीड़ित दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। मैक्स अस्पताल में भर्ती मनीष सिसोदिया को कल प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी, जिसके बाद उनकी हालत में सुधार हो रहा है। खून में प्लेटलेट्स की कमी के बाद मनीष सिसोदिया को एलएनजेबी अस्पताल से मैक्स हॉस्पिटल रेफर किया गया था। देश की सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि मृतक कैदी का नाम सिकंदर है, जिस पर 4 कैदियों ने धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। मृतक सिकंदर अवैध हथियार रखने के मामले में तिहाड़ के जेल संख्या 1 में बंद था। कोरोना महामारी के बावजूद 4 धाम यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड ने बताया कि 1 जुलाई से 25 सितंबर तक 57,000 से भी ज्यादा तीर्थयात्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा कर चुके हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। राज्य में दलों के होर्डिंग्स और सरकारी विज्ञापनों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में डीएम पर कार्रवाई की मांग को लेकर पत्नी और बच्चे समेत धरने पर बैठे एसडीएम विनीत उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है। विनीत उपाध्याय डीएम रुपेश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके कैंप कार्यालय में परिवार समेत धरने पर बैठे थे। सरकार ने अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया और जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार शिकंजा कसता ही जा रहा है। मऊ कोर्ट ने अवैध कब्जा करने के मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा और उनके 2 सालों आतिफ और अनवर समेत 5 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। प्रकाश कंस्ट्रक्शन की मालकिन किरण राय पर भी एफआईआर हुई है। किरण राय पर टेंडर पाने के बदले मुख्तार गैंग को फायदा पहुंचाने का आरोप है। पश्चिमी रेलवे रूट पर चर्च गेट से मुंबई सेंट्रल स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक, सिग्नलिंग और ओवरहेड वायर की मरम्मत के लिए कल सुबह 10:35 से दोपहर 3:35 तक करीब 5 घंटे तक लोकल सेवा बंद रहेगी। इस दौरान रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने के आरोप पर कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने अभिभावकों से कहा कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बंद कीजिए। जब आप बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दोगे तो प्राइवेट स्कूलों की दुकानें बंद हो जाएंगी और अपने आप वो लोग सीधे हो जाएंगे। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में जूता चप्पल बनाने वाली प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से 3 मंजिला फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि ज्यादातर फैक्ट्रियों में वायर विभाग की एनओसी नहीं है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,